यह पुराना नियम सर्वेक्षण है। पुराना और हम लोग उसके चौथे सत्र के 7वें क्लास में हैं। और यह यिर्मयाह की किताब है। इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर की ओर से स्थापित किया हुआ। यिर्मयाह परमेश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ। यशायाह और यिर्मयाह दोनों के पास ही जो संदेश था वो धर्म त्यागी इज़राइल के प्रति था। परंतु यशायाह के शब्द या वचन ज्यादा कठोर और गंभीर थे, वहीं यिर्मयाह का वचन जरा नम्र और कोमल है। यशायाह परमेश्वर के क्रोध को इज़राइल के पाप के विरुद्ध में प्रकट करता है, और यिर्मयाह परमेश्वर के दुख को प्रकट करता है जो इज़राइल के पाप करने से है। इज़राइल को डांटने के लिए यशायाह ने अपने कलम आग में डुबोए, वहीं यिर्मयाह आंसुओं में डुबोकर लिखता है। यशायाह इज़राइल के अधर्म के लिए उसे फटकार लगाने के बाद वो आगे ये बताता है कि आने वाले समय में पुनर्स्थापना की जाएगी और वहां बहुत आयत के साथ आनंद होगा। और यिर्मयाह भी उसी आनंद की झलकी दिखाता है, लेकिन यह उसके आंसू सूखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह इज़राइल के पाप का दुख या पीड़ा को कम किया जा सके। इस कारण से यिर्मयाह एक रोने वाले भविष्यवक्ता के रूप से भी जाना जाता है। यिर्मयाह के विषय को इस तरह से सारांशित किया जा सकता है: परमेश्वर के मार्ग को छोड़ पीछे हटने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का अटल प्रेम और उनकी दशा के लिए उसका दुख। परमेश्वर के मार्ग से फिर जाने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम और उसका दुख उनकी परिस्थिति के लिए। और इसका जो लेखक है इसमें कोई शक नहीं, यिर्मयाह ही है। वो हिल्किय्याह का पुत्र था जो कि याजक था, अनातोत का रहने वाला और बेंजामिन गोत्र से था। जब हम इस पुस्तक में प्रवेश करेंगे हम इस बात को देखेंगे कि जब वो जवान ही था तब वो सेवकाई के लिए बुलाया गया। जब इस पुस्तक में हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये योशिय्याह का 13वां वर्ष था राज्य का, जो यशायाह के मरने के 70 वर्ष पश्चात यह समय आया। सांस्कृतिक तौर पर यह कहा जाता है कि यिर्मयाह को यहूदियों ने ही मिस्र में मार दिया था, क्योंकि वो लगातार उन्हें डांटता और चेतावनी देता था आने वाली घटनाओं के विषय में, और लोग उसे सुनकर थक चुके थे। और इस पुस्तक का कालक्रम योशिय्याह के 13वें वर्ष के शासनकाल से लेकर बेबीलोन में बंधवाई जाने तक का है, जो लगभग 40 वर्ष के समय को पूरा करता है। यिर्मयाह सबसे बड़ी भविष्यवाणी की किताब है, और यिर्मयाह की सेवकाई वो लगभग लगभग 40 सालों की रही, या थोड़ा सा उससे ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं इसके पहले अध्याय में, और यहाँ पर हम यिर्मयाह की बुलाहट को और उसके कार्य को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो एक याजक परिवार से आता है जो बिन्यामीन देश का रहने वाला था, और हमें इसका परिचय पहले वचन में ही मिलता है, और इसके बाद और वचन 2 और 3 में उसके सेवा काल के समय के विषय में भी दिया गया है, जो कि योशिय्याह के शासन काल से आरंभ होता है और बेबीलोन की बंधुआई के आरंभिक दिनों में। और फिर चौथे और 5वें वचन में यहाँ में यिर्मयाह की बुलाहट के विषय में लिखा गया, और यह सरल रूप से कहता है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। इसलिए यह, अब जानते हैं हम लोग कई बार पिछले समय में हमने इसके विषय में बात की थी कि परमेश्वर हमें जानता है, उसने हमें देखा, हमें बुलाया, हमें चुना पृथ्वी के नींव रखे जाने से पहले ही। और हमें इस बात से जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि वो यिर्मयाह को जानता था और उसे बुलाया उसके जन्म लेने से पहले ही। अ, 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 मुझे मुझे इस बारे में कोई समस्या नहीं, परमेश्वर अभी ऐसा कर रहा है। यदि मैं अपने जीवन में देखूं तो क्या आप जानते हैं, जैसा कि मैं अपने जीवन में वापस देखता हूं, और मैं वहां बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता, लेकिन मैं वापस देख सकता हूं कि, और अब इसके उस तरफ मैं देख सकता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझसे व्यवहार कर रहा है, और आज जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से मैं कर रहा हूं। लेकिन उस समय मैं इन बातों को नहीं समझ पाता था, क्योंकि मैं उतना समर्पित नहीं था और उन बातों को नहीं पकड़ पाता था। लेकिन पहले एक समय था, और मैं सोचता हूँ मेरे नए जन्म पाने से पहले ही मेरे अंदर एक भावना थी कि भविष्य मेरे साथ कुछ होगा, और जो परमेश्वर से संबंधित होगा। और इसलिए, क्योंकि
मैं आत्मिक रीति से जागृत नहीं था, इसलिए मैंने उस समय गंवा दिया उस समय को। लेकिन क्या यह अद्भुत बात नहीं है? उस परमेश्वर के विषय में जब हम हाँ कहते हैं, तब हम सही समय में होते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही इस रीति से कार्य कर सकता है। लेकिन यदि यदि मुझे 10 साल पहले आरंभ करना होता तो मैं क्या करता? तब मुझे अपने आप को सही समय में समर्पित करना चाहिए था। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अद्भुत है। यहाँ यिर्मयाह परमेश्वर से बातें करता है। यहाँ पर फिर से एक बार इस प्रकार के वचन से हम पहले भी गुजर चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि यिर्मयाह क्या कहता है। परमेश्वर, मैं बोल नहीं सकता, मैं तो लड़का ही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, जितने को भी परमेश्वर ने बुलाया उनके पास एक अच्छा खासा बहाना हुआ करता था ताकि परमेश्वर से ना बुलाए। मैं सोचता हूँ कि मैं सोचता हूँ परमेश्वर के बुलाहट के साथ ऐसा ही होता है, हम उस पर सवाल करने लगते हैं। आप जानते हैं, कई बार मैं इस बात को सोचता हूँ, यदि मैं परमेश्वर होता तो क्या मैं अपने आप को बुलाता? मुझे खुशी है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि पहले मैं ऐसा कभी नहीं था कि जो आज मैं कर रहा हूं वो मैं कभी करता, परंतु परमेश्वर इसे परे दिखता है और वो सब जानता है। परमेश्वर अद्भुत है। साधारणतः वो ऐसी चीजों को करने कहता है जो आप नहीं कर सकते हैं। और मेरे विचार से यिर्मयाह यही बात बताना चाह रहा है कि वो अभी नहीं कर सकता, वो छोटा, वो परिपक्व नहीं हुआ, वो नहीं बोल सकता है। परंतु परमेश्वर कहता है, यदि तुम अपने सामर्थ्य से करोगे तो तुम सही हो। यदि तुम अपने सामर्थ्य पर निर्भर होगे तो तुम सही कह रहे हो। लेकिन यदि तुम जैसा मैंने योजना बनाई, जैसा मैंने सोचा है, इस बात को कह रहा हूं कि विश्वास योग्यता के साथ मैंने तुम्हें बुलाया, वो निश्चय ये करेगा भी। और मूल रूप से जब हम परमेश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर देते हैं, यदि हम अपने आप को संपूर्णतः उसके हाथों में हम रख दें, तब हमें एक ही काम करना है कि हम उसके साथ साथ चलें और आशीषों का लुत्फ उठाएं, क्योंकि वो सारी बातों को आपके द्वारा होके करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वो बहाना बनाता है कि मैं लड़का ही हूँ। और तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ऐसा ना कहो, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। और यहाँ पर एक महान संदेश है हम में से हर एक के लिए। उनके मुख को देख करके मत डर। और ये एक ऐसी बात है जो प्राय हम में से हर एक के साथ होता है। जिस तरीके से लोग देखते हैं उसे कई बार हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि तू उनके मुख को देख करके मत डर। इस बात की चिंता ना करो वो कैसा दिखते हैं, उन्हें छोड़ दो। और मैं सोचता हूँ इसमें मैं एक बात और जोड़ सकता हूँ, और वो पूरी रीति से वचन के अनुसार ही होगा। वो क्या कहते हैं उसको ना सुनो, वो आपके विषय क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करो, वरन अपने काम में ध्यान दो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। मेरे जीवन के आरंभिक समय में एक बात से मैं बहुत आशीषित हुआ। जब मैं बेसबॉल खेला करता था, और उस समय एक जवान लड़का ही था, एक युवा था, लीग मैच खेलना आरंभ भी किया था। हमारे शहर के एक अन्य क्षेत्र में एक अन्य स्तर का मैच था जो अपन लीग कहते हैं, और अंतिम जो स्तर था वो सीनियर टीनेज लीग था। और मैं बेसबॉल खेलता करता था और मुझे ये बहुत पसंद है। और बचपन में मानो ये मेरा सांस हुआ करता था। और और चाहे कोई भी कारण हो, शायद मेरे अंदर वो योग्यता थी, इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग टीम में रहता था। आरंभिक दल में मुझे जगह मिलती थी। और मेरा एक कोच था। और जब मैं पिचिंग करना आरंभ किया, और ये अन्य जगहों पर जहाँ पर मैंने खेला था उससे काफ़ी अलग था। और ऐसा लगता था मानो जो पिचर है वो हमेशा भीड़ से फ्लैक्स पकड़ रहा है। यदि आपने पहले कभी बेसबॉल खेल देखा हो, ये टिंगू से इस गेंद फेंक नहीं सकता, ये ऐसा है, ब्ला 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 ब्ला, और बहुत तरह की बातें। और आपको पता है जब मैं पहली बार वहां पर खेल रहा था, ये मुझको परेशान कर ले, क्योंकि वे लड़के लोग बहुत ही और और वे लोग काफी कड़वा बोल रहे थे। और मैं आपको बताऊं, यदि खेल में आपसे कोई चूक हो जाए तो मैं बताता हूँ आप इन सारी बातों को सुनेंगे। और ये बहुत बुरा था। मैं बाद में अपने कोच के पास में गया, जो प्रोफेशनल बेसबॉल खेल चुके थे, मुझे साइड ले गए और कहा तुम्हें अभी सीखने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे कान खरगोश के नहीं है तो तुम कभी भी एक सफल खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। मुझे नहीं मालूम उसके कहने का मतलब क्या था, लेकिन उन्होंने कहा यदि तुम्हारे कान तुम्हारे परिस्थिति की आवाज को सुनने के लिए तैयार है तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो बेसबॉल खेलने के बारे में था, लेकिन आपको पता है मैंने उन सारी बातों को सीख लिया। जरूर वहां पर भीड़ होंगे और वो बहुत सारी बातों को और ताने कसेंगे हमारे ऊपर। मैंने मान लिया कि वहां पर कोई नहीं है, बस अपने खेल पर मैं ध्यान दिए हुए रहा। और सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष हुई जब मैं उन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लिया। अब
उसे मैंने अपने जीवन में ले लिया और यहाँ लागू किया, और को पता, और ये बात सेवकाई में बहुत सहायता किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इन बातों से निराश नहीं होता जब लोग मेरे बारे में कहते हैं। जब मैं सिखाता हूँ, हो सकता है लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ, सिखाता हूँ। जो वो कह रहे हैं मैं उनकी नहीं सुनता। ये एक अद्भुत बात है। और एक बार हमने ऐसा किया, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, मेरी पत्नी बगल बैठी थी और उसने कहा मुझे ये गीत अच्छा लगता है। मैंने कहा कौन सा गीत? तो वो कहती है वे लोग जो खेल रहे हैं, और यदि मैं कान लगाऊं तो मैं उसे सुनूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि आप सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो आप खरगोश की कान ना रखें, और इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप उनके चेहरे को देख करके डरें। मुझे ये बताना अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आप जीवन के उस दौर से नहीं गुजर रहे हो, लेकिन लोग आपको प्रेम करेंगे और आपको सहमति की मुस्कुराहट देंगे, मुस्कुराते हुए, और आपको हालेलुया कह करके प्रति उत्तर देंगे और कहेंगे कि आप सही कह रहे हैं भाई। मत सोचिए कि ये बातें हमेशा आपके साथ इसी प्रकार से होगी। एक बात को ध्यान दीजिए, हमेशा हमेशा आप परमेश्वर की ओर ध्यान रखा करके रखिए और उसी की ओर ताकते रहें। हाँ, यिर्मयाह, उनके मुख को देख करके तू मत डरना। और तब वो आगे बढ़ करके इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढा देने का और नष्ट करने, काट डालने का, बनाने और रोपने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता? मैंने उससे कहा, "अ, मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। और यहाँ पर हम उसके कार्य को देखते हैं। और और परमेश्वर उसे भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, जातियों के ऊपर जातियों को ढाने या बनाने की भविष्यवाणी करने को कहा। और फिर वो इज़राइल को उसका संदेश सुनाता है, और वो बाबुल के द्वारा आने वाले आक्रमण की भविष्यवाणी करता है। और ये बातें यहाँ पर चलती है, और यह और उसे वे उबालने वाले हंडे के रूप में चित्रित करता है। और इसके बाद वो इस घटना की सटीकता के विषय बताता है, और इस बात को वो बादाम की टहनी से अ, तुलना करता है। और इसके 17 वचन से 19 वचन तक यिर्मयाह के लिए वो उत्साह देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा हर एक सताव से। इसे देखें, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने को मैंने तुझे आज्ञा दी वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे के खंभे और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। अगर मुझे ये वचन मिले होते तो मैं निश्चित तौर पर बाहर जाकर के काम करता। आमेन। ये बातें परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है, इस बात को ध्यान दे। इस क्रम को फिर से एक बार परमेश्वर एक बुलाहट देता है, परंतु व्यक्ति विशेष बहाना बनाता है। परमेश्वर उसके बहाने को नकार देता है और उन्हें वो आश्वासन देता है और उत्साह देता है कि वो सदा उनके साथ रहेगा। याद कीजिए यहोशू को और मूसा को और उन सारे लोगों को जिसे उसने बुलाया। और आप ठीक उसी प्रकार से जैसा उसने आपको बुलाया, जरूर आप अपने बहाने बना सकते हैं, लेकिन उन बहानों को नहीं मानता। और वो आपसे कहता है कि तुम आगे बढ़ो और हिम्मत रखो, और बाहर जाकर के कार्य करने का साहस हमें इसलिए मिलता है कि वो हमारे साथ है। और उसकी प्रतिज्ञा यह है कि वो हमको नहीं त्यागेगा, ना ही कभी छोड़ेगा। फिर अध्याय 23 से लेकर के 25 तक में फटकार की संदेश है, जिससे परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहने के लिए कहा था यहूदा से। और उसका पहला संदेश यहाँ दूसरे अध्याय में है, जो तीसरे अध्याय तक जाता है, उसका वचन 5। और इस संदेश में, जिसको हम समय उतना ना होने की वजह से हम पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन देखेंगे, इस संदेश में परमेश्वर इज़राइल की पिछली दशा को याद दिलाता है, उनके पिछले आशीषों को याद दिलाता है और पिछले छुटकारा को याद दिलाता है, और तब उन्हें डांटता है उनके वर्तमान धर्म त्यागी स्वभाव, स्वधार्मिकता और मूर्ति पूजा के लिए, और उनसे निवेदन करता है कि वे लोग परमेश्वर के पास लौट आए। और आ, वो बहुत सारी उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं इन्हें बताने के लिए।
और उसका दूसरा संदेश जो तीसरे अध्याय के छठे वचन में है, जो वास्तव में छठे अध्याय के 30वें वचन तक जाता है। और इस वचन में यहूदा को यह तथ्य स्मरण दिलाता है कि 10 गोत्रों को उसने मूर्ति पूजा की वजह से अलग कर दिया, और इसके बावजूद भी इन 10 गोत्र के स्थिति से सबक ना लेकर खुद भी उन्हीं के समान मूर्ति पूजा में लगे रहें। छठा वचन तीसरे अध्याय का। फिर योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम कर चुके तो मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वो ना फिरी। फिर मैंने देखा, जब मैं भटकने वाले इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्यागपत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा नहीं डरी, वरन वो भी जाकर व्यभिचारिणी बन गई। वो भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने की वजह से देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया है। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन पूर्ण मन से मेरी ओर न फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। अन्य शब्दों में वो कह रहा है, तुम्हें देखना चाहिए कि उन 10 गोत्रों के साथ क्या हुआ, और उनसे देख करके तुमको सबक सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो वैसा ही कर रहे हो। और तब परमेश्वर उनसे कहता है, उत्तरी राज्य को, कि वो पश्चाताप करे, और परमेश्वर अपना प्रेम उनके प्रति प्रकट करता है और अंत के दिनों में उनके पुनर्स्थापन की प्रतिज्ञा करता है, जो 11वें वचन से है, जो चौथे अध्याय के दूसरे वचन तक है। और फिर और वो जूदा को मन फिराने के लिए वो उत्साहित करता है, और जब ये अपील असफल होती है तब उनके ऊपर बेबीलोन के आक्रमण का न्याय कहा जाता है। और ये हमें मिलता है चौथे अध्याय के तीसरे वचन में, और छठे अध्याय के 30 वचन तक, और पूरे छठे अध्याय के अंत तक में। और इसके बाद अगले 7वें अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक, और यहाँ पर मंदिर के फाटक में उपदेश के विषय है। और परमेश्वर ने यिर्मयाह को निर्देश दिया, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, हम लोग 7वें अध्याय में देख रहे हैं, और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, और इस उपदेश में जो कि 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय में मिलता है, चूंकि इज़राइल सिर्फ नियम पूर्ति के लिए आराधना करता है, और वे मूर्ति पूजा में लिप्त थे, और वे परमेश्वर के आगे का उल्लंघन कर रहे थे, और उनके संदेश के नकारे जाने के कारण, और परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर के अपने मार्ग लेने के कारण, और परमेश्वर ने कहा कि मैं ये यहूदा का स्थान किसी और को दे दूंगा, और यहाँ के रहने वालों को हर जाति में बिखरा दूंगा। फिर और ये 7वें अध्याय से 10वें अध्याय में मिलता है, और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो मैं पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि आपको बताओ, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब ये संदेश 11वें अध्याय में हमें टूटे हुए वाचा का संदेश मिलता है, और 12 में। और ये संदेश तब दिया गया जब योशिया के शासनकाल में उन्हें व्यवस्था की पुस्तक मिली, और उस संदेश का मुख्य विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर का श्राप यहूदा के ऊपर में आया, क्योंकि उन्होंने मूसा के वाचा का उल्लंघन किया। अन्य शब्दों में ने उन्हें याद दिलाया कि उन लोगों ने वो वाचा तोड़ी है, और परमेश्वर ने इसे नहीं तोड़ा, और वे जानते थे इस वाचा के अंतर्गत क्या है अब। और इस यहाँ अध्याय 11 और 12 में यहाँ यिर्मयाह को मारने की साजिश है, क्योंकि वे लोग यिर्मयाह को पसंद नहीं करते थे। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यिर्मयाह भी हमेशा अपनी पहली मुलाकात को सोचता है जहां परमेश्वर ने उसे कहा था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं? क्योंकि वे लोग उसे मारने को तैयार है, परंतु उसके साथ प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी चिंता करता हूं। और अध्याय 11 और 12 में यहाँ पर उस टूटे हुए वाचा के विषय में बातें कही गई है, अध्याय 11 और 12 में। इसके बाद 13वें अध्याय में ये सनी के वस्त्र का संदेश कहलाता है, या सनी के अंत वस्त्र का संदेश। पहला वचन, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी का एक लुंगी ले ले, उसे कमर में बांध और जल में भीगने मत दे। तब मैंने एक लुंगी मोल ली और यहोवा के वचन के अनुसार उसे अपने कमर में बांध ली। पता है, कई बार जब मैं पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ता हूं तो मैं खुश होता हूं। वो समय अब बदल गया है।
ये बहुत ही अजीब लगता है यदि मैं आज की सुबह लुंगी पहन करके यहाँ पर आता और उसे छिपाया नहीं जा सकता और लोग उसे देख लेते और मुझे नहीं पता आप कितना मेरे वचन को सुनते हो उस घड़ी या फिर सिर्फ मेरी लुंगी को आप घूरते रहते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसे कुछ करने के लिए आज्ञा देता है। प्रतीकात्मक रूप से भविष्यवक्ता को लुंगी पहनने के लिए कहा जाता है और तब वो उस लुंगी को लेता है जैसा परमेश्वर ने उससे बताया था और फरात नदी के किनारे में उसे छुपा देता है, फिर उसे खोद कर निकालता है और वो लोगों से कहता है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी प्रजा होने के लिए चुना, परंतु उन्होंने उसका इनकार किया और अपने विरोधी स्वभाव और मूर्ति पूजा की वजह से, और परमेश्वर उन्हें नम्र करने जा रहा है बेबीलोन के बंधुआई के द्वारा। और इसके बाद में अध्याय 14 और अध्याय 15, इस अवसर पर जो भविष्यवाणियां हुई सूखाग्रस्त के बारे में जो यहूदा में आने वाला था, यहूदिया में, और यिर्मयाह इस सूखाग्रस्त स्थिति को परमेश्वर के न्याय के रूप में देखता है। और तब वो मध्यस्थी करना आरंभ करता है। और अब याद कीजिए जो पीछे हमने देखा, हम पीछे जाकर के इस बात को देख सकते हैं। उसने पहले ही कहा वो निराश था क्योंकि उन लोगों ने वाचा तोड़ दिया था और मूसा के उस वाचा का उन्होंने इनकार कर दिया था। यदि आप यहाँ देखें, परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी सेवा ना करोगे, यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, मैं आसमान को बंद कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो उनको करने के लिए कहा था वैसा ना करने की वजह से परमेश्वर ने आसमान को बंद कर दिया। इसलिए यिर्मयाह इसे परमेश्वर के न्याय के रूप में देखता है और तब वो मध्यस्थी करना आरंभ करता है। और 14 अध्याय ये लोगों के लिए है, परंतु वे लोग अ, अपने ही अपने ही पाप में लिप्त रहे, जिससे ये प्रतीत हो गया कि मध्यस्थ अब उनके कोई काम के नहीं रहा। और जो भी कि मूसा और समूएल, अ, ये दोनों इज़राइल के महान मध्यस्थ थे। और अध्याय 15 में यही बताया गया कि यदि ये दोनों मध्यस्थ करते तो कुछ होता। वो कहता है यदि मूसा और सामुएल आकर के तुम्हारे लिए मध्यस्थी करते, वो कहता है कि तब भी तुम प्रत्युत्तर नहीं देते, तब भी तुम नहीं फिरते, पश्चाताप नहीं करते। और जो भी कि पूरा का पूरा राष्ट्र न्याय के अंतर्गत आ गया था। और तब भी इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर फिर से एक बार, और इसकी व्याख्या 15वें अध्याय के 12वें वचन से लेकर 21वें वचन तक में किया गया है। वो कहता है इसके बावजूद भी मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। और यिर्मयाह एक प्रकार से उन लोगों के लिए प्रतिनिधि था जो कोई से इस परमेश्वर के लिए सही बने रहे। इन सारी बातों के बीच में हम 16 आयत को लेकर के आएंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण और कुंजी के वचन है। और यहाँ पर यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मानो मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। अब इसको लाने का कारण यह है कि हमारे पिछले पाठों से आप याद कीजिए, परमेश्वर का वचन का प्रकटीकरण हमेशा आनंद और खुशी लेकर के आता है। फिर से एक बार ये सिद्ध होता है, फिर से एक बार जब ये दुख का प्रचार करने वाले प्रचारक जो हमेशा प्रचार करते हैं कि ये सब बुरा है, परमेश्वर पागल हो गया है, वो तुमको लेने पर है, वो कुछ नहीं मिलेगा। आप में से कितने लोग जानते हैं उनके पास कोई प्रकाशन ही नहीं है परमेश्वर के वचन का। अब तक के विषय में जहां कहीं भी हमने देखा, इसी बात को देखा, हर बार जब हमने देखा इस बात को पाया कि परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण लोगों में हर्ष और खुशी लेकर के आता है। आमेन। ठीक है। इसके बाद 16 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 17वें अध्याय के 8 वचन तक यह एक अविवाहित भविष्यवक्ता का चिन्ह है। और यिर्मयाह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, विवाह करने के लिए नहीं। उन प्रख्यात लोगों के ऊपर परमेश्वर के न्याय के रूप में यह एक चिन्ह था। और कितने नियमबद्ध तरीके से यह होगा, जो इस बात को बताती है कि अविवाहित होकर के इन सारी बातों के बीच में रहना विवाहित होने से ज्यादा बेहतर है। और इसी घटना का आगे चल करके हम और भी कई चिन्हों को देखते हैं। उसने आज्ञा दी थी कि हम शोक ना मनाएं। आप उन बातों के लिए जो होने वाला है उसके लिए आप खेदित ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर से अपनी शांति खींच ली और वहां से केवल झूठा सांत्वना ही दिया जा सकता है। और यिर्मयाह को भी ये निर्देश दिया गया था कि वो किसी भी अन्य प्रकार के विवाह संबंधों में ना पड़े। इस प्रकार के आसन न्याय के कारण से लोग उसका खिल्ली उड़ाएंगे। आइए इसके बारे में हम नए वचन में हम देखें। और
और उन विपत्तियों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी इस अध्याय में, वहीं पर इज़राइल की आशा की झलक भी दी गई है जो 15वें अध्याय के 21 वचन तक है। और फिर से एक बार हम देखते हैं कि परमेश्वर बता देता है कि क्या होगा यदि हम ना बदले तो, लेकिन इसके साथ ही वो बता देता है कि यदि हम बदलेंगे तो कौन सी अच्छी बातें होंगी। वो हमेशा एक उम्मीद देता है ताकि लोग उस पर ध्यान दें। 17वां अध्याय और उसके 19वें वचन से 27वें वचन तक वहाँ सबत के विषय में वचन दिए गए हैं। और जो सबत है वो इज़राइल और परमेश्वर के बीच में वाचा के संबंध को प्रकट करता है, यदि आप निर्गमन की किताब में जाकर देखें। और इसलिए सबत के दिन का उल्लंघन करना परमेश्वर की वाचा के उल्लंघन करने के बराबर है, और ये दंड लेकर आता है, जिसके विषय में यिर्मयाह द्वारा यहाँ 17वें अध्याय में भविष्यवाणी की गई है। और 27वां वचन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम दिन को पवित्र ना मानो, यह 17 का 27 में है। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम दिन को पवित्र ना मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों के बोझ के लिए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भस्म ही हो जाएंगे, और वो आग फिर ना बुझेगी। इसलिए अ, अ, और यहाँ पर परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा है। इसके बाद 18वें अध्याय के 1 वचन से लेकर 19वीं अध्याय के 13वें वचन तक यहाँ पर एक कुम्हार के घर का चिन्ह है। अब यदि आप अपने आउटलाइन में देखेंगे, यह एक पहला बिंदु है, यदि आप देख पाए हम कहाँ पर हैं तो। और इस यहाँ पर इस कुम्हार के घर पर यहाँ पर हम परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं जो राष्ट्र से व्यवहार करता है उसके इच्छा के अनुसार, और जिस प्रकार कुम्हार बर्तन को आकार देता है उसे यह प्रदर्शित करता है। मूल रूप से यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार कुम्हार एक बर्तन को आकार देता है, परमेश्वर इज़राइल को आकार देता है। और यदि वहां पर विरोध है तो तब कहता है कि वो ताड़ना देता है, परंतु यदि वो पश्चाताप करे तो वो उन्हें फिर से बनाएगा। क्योंकि इज़राइल अपने धर्म विरोधी स्वभाव में बना हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने त्याग देगा। और यहाँ पर इसका चित्रण बर्तन को तोड़ने के द्वारा किया गया है। फिर से एक बार ये उनमें से एक शिक्षा है जो कि समय की पूर्णता में लाया गया, और प्राय कई बार इसे गलत रीति से समझा गया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचकर कहा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यहाँ पर एक दुखद बात को आप देखें, यह महत्वपूर्ण है कि हम सही जगह पर हों ताकि हम उस बात को सुन लें जो परमेश्वर कहना चाहता है। और वो कहता है कुम्हार के घर जा, और तीसरा वचन यह कहता है तब मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए यदि उन कामों को करें जो परमेश्वर हमसे करने को कहता है, तब हम उसकी आवाज को अपने जीवन में सुन पाएंगे। और जैसा हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर इज़राइल से कहता है, मैं कुम्हार हूँ और तुम मिट्टी हो। और यहाँ मिट्टी कौन है जो उस कुम्हार को निर्देश देने लगे? और ये सारी बातें इज़राइल के संबंध में है और परमेश्वर के प्रति उसके विरोध को दिखाती है, और इस बात को दर्शाती कि उसने परमेश्वर के वाचा को तोड़ा। इसके बाद 19वें अध्याय के 14 वचन से यदि आरंभ करें और आगे बढ़ते हुए यदि 20वें अध्याय के 18 तक जाएं, आपके नोट्स में वो जे है। और ये यिर्मयाह का सबसे पहला और काफी भयानक सताव है। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की यरूशलेम के नाश के संबंध में, और इस बात से एक याजक काफी नाराज हुआ और उसका नाम पशहूर था। और पशहूर के इतने नाराज होने का कारण यह था कि उसने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम बहुत ही सुरक्षित होगा। और यहाँ अब हम देखते हैं, और यहाँ पर यिर्मयाह आकर पशहूर जिस बात को कहा उसके विपरीत कहता है। और यहाँ पर पशहूर काफी नाराज होता है क्योंकि यिर्मयाह ने उसके खिलाफ में वचन कहा, और वो काफी नाराज और क्रोधित हो गया, और अपने क्रोध में आकर उसने भविष्यवक्ता को प्रताड़ित किया और दंडित किया। और उसके इस कार्य की उसके इस सताव के काम के द्वारा परमेश्वर ने पशहूर के ऊपर न्याय की घोषणा की। और ठीक उसी समय बेबीलोन की बंधुआई के विषय में भी भविष्यवाणी की। और 20वें अध्याय का अंतिम भाग में वह है जहां सताव का प्रभाव जिस प्रकार से यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रभावित हुआ प्रकृति के द्वारा, और उसको बाध्य किया गया कि वो अपने मुंह बंद रखे और भविष्यवाणी ना करे। और उसने ऐसा करने का निर्णय लिया
क्योंकि वो बेहद परेशान हो गया था उन पशुओं के साथ बंदी होकर, और उसने निर्णय लिया कि अब से मैं और भविष्यवाणी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर वचन 9 को देखें, और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने कहा, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, परंतु तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। तब यहाँ पर कहता है कि आप जानते हैं, और ये स्वाभाविक है, और मैं यही करना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा है कि मैं परमेश्वर की मर्जी को करूं। और वो अपना प्रचार जारी रखा। अध्याय 21 और 22। और यहाँ राजा सिदकिय्याह के लिए संदेश है, और ये संदेश सिदकिय्याह द्वारा नबूकदनेस्सर राजा के आक्रमण के विषय में पूछे गए सवाल का प्रत्युत्तर था। और साक्ष्य रूप से जब इन सारी बातों की वो जानकारी ले रहा था, तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो परमेश्वर की समझ की बातों को ले, लेकिन उस न्याय के संबंध में, क्योंकि उसका प्रत्युत्तर अ, मूल रूप से उसका उसका प्रति उत्तर उस न्याय के ऊपर था जो उनके ऊपर आया था, 1 से 6 वचन। और परमेश्वर उन लोगों से कहता है, उन लोगों से जो उसकी सुनने की चाहत रखते हैं, अर्थात उस आने वाले विनाश से वो बचकर भाग जाएं। और इसके विषय में आप 21 अध्याय के 8 से 10 में देखेंगे। और उसके पास एक विकल्प रखा जाता है कि वो आने वाले न्याय से बचकर के भाग जाए वहां से, और उस भागने से जो धार्मिकता में उसके निष्पादन के फैसले से प्रभावित हो सकता है, और 3 राजाओं के उदाहरण के द्वारा उसे याद दिलाता है। और यहाँ पर सूचीबद्ध करता है, वचन 11 में सलूम, 18 वचन में यहोयाकीम, और वचन 22 का 24 में कोन्या। और वो कहता है वह इन राजाओं के साथ क्या हुआ जिन्होंने उसके बातों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसके बाद और वचन का दूसरा भाग जो हम यहाँ देखेंगे वो है 23वां अध्याय। और यह जो है हम लोग आरंभ करेंगे 5 से 6 तक में। और वो यहाँ मसीहा की प्रतिज्ञा दी गई है जो कि यहूदा को पुनर्स्थापित करेगा और इज़राइल को भी। और यह, जैसा कि मैं कहता हूँ, शायद हमारे पास पढ़ने के लिए समय है। वो पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। और इस रीति से वो आगे जाता है। और फिर 23वें अध्याय के 9 वचन से 32 वचन तक में, जहाँ झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध वो भविष्यवाणी करता है जो शांति की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मूल रूप से उन्हें कहा गया, तुम अपनी भावना में आकर भविष्यवाणी कर रहे हो। अन्य शब्दों में वो ये कहता है कि तुम वो कह रहे हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें। अध्याय 24, वहाँ अंजीर के पेड़ का चिन्ह है, और यहाँ पर अच्छे अंजीर और बुरे अंजीर का चित्रण किया गया है। और ये चित्र अच्छे और बुरे अंजीर का भविष्य को दिखाता है। ये यहूदी जेकुन्या के शासनकाल के पहले निर्वासन के यहूदी लोग, और सिदकिय्याह के शासनकाल में अंतिम कैद के ये लोग, पहले ये फिलिस्तीन में स्थापित किए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें तलवार से घात किया गया और बिखरा दिया गया, अन्य राष्ट्रों में बिखरा दिया गया। 25वें अध्याय के पहले पद से 14 वचन में यहाँ पर वैसी भविष्यवाणियां हैं जो 70 वर्ष के बंधुआई के विषय में बातें करता है यहूदा के संबंध में, और आगे चल करके बेबीलोन के सर्वनाश के विषय में बातें करता है जो बंदी बनाने वाला देश है। और परमेश्वर का न्याय जलजलाहट के दाखमधु के कटोरे के रूप में चित्रित किया गया है उस राष्ट्र के ऊपर। और फिर इस रीति से 25वां अध्याय समाप्त होता है। और फिर 26वें अध्याय के आरंभ से लेकर के 39वें अध्याय तक यहाँ पर और गहन संदेश है उनके ताड़ना और न्याय के विषय में। और 26वें अध्याय में यिर्मयाह अपने संदेश को दोहराता है यरूशलेम के सर्वनाश के संबंध में। और जब वो ऐसा करता है, वो अपने जान को जोखिम में डालता है। लोग उसे सुनना नहीं चाहते, परंतु उसके बाद लेकिन उसे याजक और लोगों के क्रोध से सुरक्षा मिलती है, और न्यायी वहां पर आते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद 27 और 28वां अध्याय, यह जो है जुए का तस्वीर दिया गया है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इज़राइल और यहूदा जो है बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, बेबीलोन के राजा द्वारा। और ये संदेश जो दिया गया है उन झूठी भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध में दिया गया है जो कि ये प्रचार कर रहे थे कि नबूकदनेस्सर राजा के विरुद्ध में वो विरोध करे, और वो इस बात को कह रहे थे कि वे तुरंत ही बंधुआई से आजाद होंगे। अन्य शब्दों में झूठे भविष्यवक्ता लोग थे जो कि हमेशा कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, और ये सारी बातें जल्द समाप्त हो जाएगी।
और यिर्मयाह इनके बिल्कुल विपरीत प्रचार कर रहा था। इसके बाद 29वां अध्याय, यहाँ पर जो संदेश है वो बंदियों के लिए है, जो पहली दफा में बंदी बना लिए गए थे, और उनको यहाँ पर ये निर्देश दिया गया कि इस बंदी के दौरान में वे 70 वर्ष तक बेबीलोन में रहेंगे और वहां पर अपना घर बना लें। और उन्हें चेतावनी दी गई कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं को ये ना सुने कि जल्दी वो बंधुआई से आजाद हो जाएंगे। ये 70 वर्ष की बंधुआई है। और यहाँ में वचन के इस भाग में यहाँ जहाँ दानियल उसकी कहानी यहाँ पर सटीक बैठती है। परंतु यिर्मयाह 29 अध्याय 8 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले जो तुम्हारे बीच में तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न हुए तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा है। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर ही मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। और जब वो इस वक्तव्य के साथ वहां आया, जो आज भी कई बार इससे कहा जाता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और मैं तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिसमें तुम जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। हम देखते हैं फिर से एक बार वो कह रहा है कि अ, और विषय की बात यह है कि आज तुम समस्या में हो क्योंकि तुम मुझसे फिर गए थे, लेकिन यदि तुम मन फिराओगे मैं तुम्हें वापस फेर लाऊंगा, उसी स्थान में लौटाऊंगा जहां तुमको होना चाहिए। 30 और 31वां अध्याय, भविष्यवक्ता भविष्य की ओर देखता है कि इज़राइल अंतिम दिनों में वह अंतिम छुटकारा प्राप्त करता है। दाऊद के पुत्र मसीहा के द्वारा वो अपनी ही भूमि पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं, अपने पापों से वे शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर की नई वाचा में वो सारे आशीषों का आनंद उठाते हैं। और ये जो है हमें 31वें अध्याय में मिलता है। और मुख्य तौर से हम लोग देखें 29 और 30 में नई वाचा के विषय वो बातें करता है। और यहाँ पर कुछ बातें जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, जो अ, इन दिनों में बहुत ऐसे हो रहा है। मुझे जरूर आगे बढ़ना है लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। हम एक ऐसे काल में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत से प्रचारक जो पुरखाओं के श्राप के विषय में प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारी सेवकाइयाँ जो है इस बात पे स्थापित है, इस विचारधारा में स्थिर है, और वे चाहते हैं कि आप आए और उनसे अ, उन पुरखाओं के श्राप से आप आज़ादी प्राप्त करें। मुझे बताने दीजिए बाइबल किस रीति से इस विषय में कहती है, और इसे हम यिर्मयाह में देखते हैं और हम लोग देखेंगे कभी और विस्तार से देखेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है उसे हम देखेंगे वचन 29 में। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उन्हीं के दांत खट्टे हो जाएंगे। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे जानें। यदि आपको कोई भी संदेह है तो इस वंशानुगत श्राप के विषय में परमेश्वर ने हमेशा इसका निराकरण कर दिया है। इज़राइल में एक कहावत चलती है इस प्रकार से कि पिता खट्टे दांत खाएगा और पुत्र के भी दांत खट्टे हो जाएंगे, लेकिन कहता है कि अब से इस कहावत का इस्तेमाल आगे को और नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा अपने आप के लिए। इसलिए यहाँ एक प्रचलन था जिससे होकर के हम गुजरे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने जो भारतीयों के साथ किया उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। क्या आपको पता है जब ये बातें हो रही थी मैं वहां पर नहीं था। एक समय था जब हमें उन लोगों के लिए पश्चाताप करना चाहिए था, जो लोग बंधुआई में थे उन लोगों के लिए, लेकिन उस जगह पर मैं नहीं था। मित्रों, हमको इस बात को देखना है कि परमेश्वर क्या कहता है उस समय से और अब नए वाचा में क्या है। हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं किसी व्यक्ति का जिम्मेदार नहीं हूं, उसने जो कुछ भी किया वो जो कोई भी हो, जो मैंने किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और यही बात आपके लिए भी सत्य है और यह हमेशा के लिए निराकरण कर दिया गया। पुराने वाचा में भी वो जो है उसका पूरा पूरा निवारण हो गया है।
32वां अध्याय, जितने जल्दी हो सके हम इससे पार होने की कोशिश करेंगे। उस आने वाले पुनर्स्थापना के चिन्ह के रूप में यिर्मयाह परमेश्वर की अगुवाई में होकर के भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर उसे प्रेरित करता है कि अपने संबंधी से वो एक जमीन खरीदे, और जब शहर के चारों ओर दृष्टि करता है तो पाता है कि वो शत्रुओं से घिरा पड़ा है। और यहाँ पर यिर्मयाह का जो विश्वास था थोड़ा सा डगमगा सा गया था। और 16 से 25वें वचन में हम देखते हैं कि यिर्मयाह परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है। और 17 वचन जो है वो बहुत ही अद्भुत विचार, और कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तू हजारों पर करुणा करता है और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। और अपनी प्रार्थना में वो स्तुति करता है और परमेश्वर उसे आश्वस्त करता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, जो तुम्हें आज्ञा दिया उसे जाकर के तुम करो। और यहाँ पर देखिए 27वें वचन में क्या कहा गया है, सामर्थी वचन है ये। देखो, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आप में से कितने लोग इसे जानते हैं? और उत्तर गूंजने लगता है, नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं है तेरे लिए। फिर 33वें अध्याय में और इसके आरंभिक 14 वचनों में उनके पुनर्स्थापन की बात को दोहराया गया है और उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि अंतिम समय में उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा और वो परमेश्वर के शाखा के रूप में पहचाने जाएंगे, जो कि मसीह है, जो हमें 15 से 18 वचन में मिलता है। अपनी वाचा को स्थिर रखने के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता प्रकट होती है, यह हमें 19 से 26 से मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं यहाँ पे यिर्मयाह 33वें अध्याय में ये परमेश्वर का फोन नंबर है। यदि किसी को कुछ जानना है, आप यिर्मयाह के 33:3 में जाएं, और यहाँ परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं उत्तर दूंगा। जब मैं सेवकाई करता था, मैं कलीसिया को बताता था कि मेरे पास बहुत सारे असूचित के नंबर थे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो कहता है, मुझे कभी भी पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। आप पास्टर को फोन करें, शायद वहां से जवाब नहीं मिलेगा, उसके फोन नंबर का इस्तेमाल करें, प्रभु को पुकारें। इसके बाद 34वां अध्याय, और यहाँ पर भविष्यवाणी है सिदकिय्याह के बंधुआई से संबंधित, और परमेश्वर की वाचा को तोड़ने के लिए इज़राइल के ऊपर है परमेश्वर का न्याय की घोषणा। और वो कहता है, बंधुओं को छोड़ दे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे खुद बंदी बन गए। 35वां अध्याय, अब मैं समाप्त करूंगा। 35वें अध्याय में रेकाब के संबंध में संदेश दिया गया है। रेकाब वंशी लोग जो कि ओबाब के वंशज के थे, जो कि मूसा का साला था, परमेश्वर इन्हें एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता है कि किस प्रकार इजरायली परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी भौतिक पिता की आज्ञाओं को किस रीति से माना। उसके कहने का मतलब, ये लोग आशीषित थे क्योंकि इन्होंने अपने भौतिक पिता की आज्ञा का पालन किया। तुम भी आशीषित होगे यदि तुम स्वर्गीय पिता की बात मानो। 36वां अध्याय, 36वें अध्याय में अंतिम प्रयास किया गया कि इजराइल पश्चाताप करे, और परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह आज्ञा दी कि उन सारे भविष्यवाणी को लिख ले जो उसने अपने मुंह से उच्चारे हैं, उनके सेवकाई के आरंभ से ही जो उसे कहा गया, ताकि उन लोगों के सामने दोहराया जा सके, इसलिए उन सारी चीजों को लिख ले। और यहाँ पर उन लेखों के विषय में कहा गया है। और 37वें अध्याय में हम देखते हैं यिर्मयाह जेल में डाल दिया गया है। उसे एक भगोड़े के तौर पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण यह था जो उसने भविष्यवाणी की। 38वां अध्याय, यहाँ पर यिर्मयाह को मौत की सजा के लिए निवेदन किया जाता है, उसके प्रचार के कारण से कि यरूशलेम नष्ट हो जाएगा। और उसका संदेश जो है वहाँ के लोगों की हियाव को कमजोर कर रहा था, इसलिए उसे काल कोठरी में डाल दिया गया और उसे कारागार में डाला गया। लेकिन एबेद मेलेक के हस्तक्षेप के वजह से और सिदकिय्याह के साथ गुप्त मिलन से, और यह संदेश है कि और उसके बचाव का एक ही तरीका था कि वो कसदियों को समर्पण कर दे। प्राय हम लोग समाप्त कर चुके हैं।